आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये एचसीएफ और एलसीएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है पॉसिबल पेयर्स वाले, संभावित जोड़े या फिर संभावित युग्म भी कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 192 है तथा मसा 16 है, तो उन दो संख्याओं के कुल कितने संभावित जोड़े बनेंगे। यहाँ पे पेयर्स आपको बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5 और 2। यहाँ पे संख्याओं का योग दिया गया है। कितना योग दिया गया है? जो 192 है। और मसा दिया गया है, यहाँ पे मसा दिया गया है 16। हम क्या करेंगे, यहाँ पे योग दिया गया हो या फिर यहाँ पे लसा दिया गया हो, हम क्या करेंगे, उसे भाग दे देंगे मसा से। मतलब यहाँ पे 192 को भाग दे देंगे हम 16 से। 16 से जब हम भाग देंगे तो ये जो है 12 बार में कट जाएगा। 16 एकम 16, यहाँ पे बचेगा 32, 16 दूनी 32, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे संख्याओं का योग दिया गया था 192, तो हम ये जो हमें मिला है 12, तो हम इससे पेयर बनाएंगे योग के कंडीशन में, जोड़ के प्लस के कंडीशन में। जैसे यहाँ पे अगर हम 1 और 11 लिखे तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर हम 2, 10 लिखे तो हमें यहाँ पे 12 मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर हम 3 और 9 लिखे तो भी हमें यहाँ पे 12 मिल जाएगा। हम इस संख्या को 1 बढ़ा रहे हैं और इस संख्या से 1 माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे 1 बढ़ाया 2, यहाँ पे 1 कम किया 10, यहाँ पे 1 बढ़ाया 3, यहाँ पे 1 कम किया 9। उसी तरह 4, 8 भी हम इसे लिख सकते हैं। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5, 7 भी हम इसे लिख सकते हैं। और 6 और 6 भी हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो फिर 7, 5 पे हम आ जाएंगे। इसमें से वही संख्या रिपीट होने लगेगी। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें 6 पेयर मिले हैं। पर यहाँ पे हम कौन कौन से पेयर को लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर को लेंगे। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा इसका मसा जो है वो 1 आता हो, जिसका मसा 1 आता हो, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका मसा 1 आता हो, उसे हम को प्राइम नंबर या फिर सअभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ पे 1, 11 एक ऐसी संख्या है जिसका मसा 1 आएगा। यहाँ पे 2, 10 को हम नहीं ले सकते, 3, 9 को हम नहीं ले सकते, 4, 8 को हम नहीं ले सकते, 5, 7 भी एक ऐसी संख्या है जिसका एचसीएफ 1 आएगा। ये जो संख्या है, दोनों संख्या वो किसी से नहीं कटेगी, 1 को छोड़ के वो किसी से भी नहीं कटेगी। उसी तरह 1, 11 भी है और 6, 6 को भी हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कौन कौन से पेयर हम लेंगे, 1 और 11 लेंगे, एक पेयर है। और यहाँ पे 5 और 7 लेंगे, तो हमें यहाँ पे 2 पेयर मिलेंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी में दिया गया है 2, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम संभावित जोड़े वाले जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 1530 और 51 है, तो उन दो संख्याओं के कुल कितने संभावित जोड़े बनेंगे। यहाँ पे लसा दिया गया है, यहाँ पे लसा और मसा दिया गया है। लसा कितना दिया गया है, लसा दिया गया है 1530 और मसा दिया गया है 51। हम क्या करेंगे, 1530 को 51 से भाग देंगे। 51 से भाग देंगे 1530 को, 3 बार में 153 आता है। 51 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 153 आएगा। तो यहाँ पे ये 30 बार में कट जाएगा। हमें यहाँ पे मिला है 30। तो अब हम पेयर बनाएंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में योग दिया गया था और एचसीएफ मसा दिया गया था, तो हम योग में पेयर बना रहे थे, जोड़ के कंडीशन में पेयर बना रहे थे। पर यहाँ पे लसा और मसा दिया गया है, तो हम गुना के फॉर्म में पेयर बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पे अगर लिखे 1 और 30, तो ये एक हमारा पेयर हो जाएगा। 1 को 30 से गुना करने पे हमें 30 मिल जाएगा। उसी तरह अगर हम 2 और 15 भी लिख सकते हैं, 2 और 15 को लिखे तो ये भी 30 बन सकता है। 3 और 10 को भी लिख सकते हैं, ये भी एक पेयर बन सकता है।
5 और 6 को भी लिख सकते हैं, ये भी एक पेयर बन सकता है। यहाँ पे हम कौन कौन सा पेयर लेंगे, वो पेयर लेंगे जो को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 1 30 है, ये 2 15 है, इन दो संख्याओं को भी 1 के अलावा किसी से भी घटाया नहीं जा सकता। 3 10 भी है और 5 6 भी है। तो यहाँ पे हमें कितने पेयर मिलेंगे, यहाँ पे हमें 4 पेयर मिलेंगे। अगर आपको 2 6 मिलता है तो आप नहीं ले सकते, ये 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है। हम एक ऐसी संख्या का जोड़ा लेंगे जिसको 1 के अलावा किसी से घटाया नहीं जा सकता, जिसका मसा जो है वो 1 आता हो। तो यहाँ पे 4 पेयर हमें मिलेंगे, 4 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से पूछे जाते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और मसा 13 है, तो उन दो संख्याओं के कुल कितने संभावित जोड़े बनेंगे। यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे गुणनफल दिया गया है 6760 और यहाँ पे मसा दिया गया है जो 13 है। मसा यहाँ पे 13 दिया गया है। अगर आपको संख्या में गुणनफल दिया गया है तो आप क्या करेंगे, 6760 जो गुणनफल दिया गया है उसे हम भाग देंगे 13 के स्क्वायर से, मतलब 13 गुना 13। अगर गुणनफल दिया गया हो, सिर्फ गुणनफल के कंडीशन में आप जो भी मसा दिया गया है उसको 2 बार भाग करेंगे, उससे उसे 2 बार भाग करेंगे। जैसे यहाँ पे 13 दिया गया है तो हम 13 गुना 13 करेंगे। 13 से अगर हम इसे भाग देते हैं तो यहाँ पे 13 पचे 65 होगा, यहाँ पे 26 बचेगा, 13 दूनी 26 जीरो और 13 चौका 52 जीरो, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 40। अब हमें पेयर बनाना है। पेयर हम गुणनफल के रूप में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम योग के फॉर्मेट में नहीं, यहाँ पे हम गुणनफल के फॉर्मेट में बनाएंगे। तो क्या क्या लिख सकते हैं, 1 और 40 हमारा एक पेयर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 और 20 और तीसरा हो जाएगा 4 और 10 और चौथा हो जाएगा 5 और 8। इसके बाद हम नहीं ले सकते पेयर को, तो हम कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं यहाँ पे पेयर के लिए। यहाँ पे 1 40 एक ऐसी संख्या है इसका मसा 1 आता है, तो ये एक पेयर हो जाएगा। 2 20 को हम नहीं ले सकते क्योंकि 20 और 2 दोनों 2 से कट जाएगा। 4 10 को भी नहीं ले सकते क्योंकि ये भी 2 से कट जाएगा। और 5 8 को हम ले सकते हैं क्योंकि ये भी सह अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास कितने पेयर होंगे, 2 पेयर होंगे। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का लसा तथा मसा क्रमशः 136 और 16 है, तो उन दो संख्याओं के कुल कितने संभावित जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लसा को मसा से भाग देंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है। एलसीएम है यहाँ पे 136 और एचसीएफ है यहाँ पे 16। तो हम 136 को 16 से भाग देंगे, पर 16 से 136 नहीं कटेगा। 136 जो है वो 16 से डिविजिबल नहीं है। जब संख्या मसा से डिवाइड नहीं होगी तो वो क्वेश्चन में कोई भी पेयर नहीं बनेगा, उस क्वेश्चन में कोई भी पेयर नहीं बनेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, एक भी पेयर यहाँ पे नहीं बनेंगे। संख्या जब पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो ही आप पेयर बना सकते हैं। यहाँ पे अगर संख्या डिविजिबल नहीं है, नहीं कट रही है, तो आप पेयर नहीं बना सकते। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एचसीएफ एलसीएम के ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस मेथड से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।